अपने को एक क्वेश्चन दिया गया है कि अपने को एक क्वेश्चन दिया गया है इन अ डिवीज़न सम, मतलब कोई डिवीज़न का क्या है क्वेश्चन है। द डिवीज़र इज़ यानी कि 10 टाइम्स द क्वोशिएंट। पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये होता है डिवीज़र, ये होता है डिविडेंड, ये होता है क्वोशिएंट एंड ये होता है रिमाइंडर। हमने डिवीज़र को क्या किया, D1 से डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है इन अ डिवीज़न सम द डिवीज़र इज़ यानी कि 10 टाइम्स द क्वोशिएंट। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि जो D1 है वो क्वोशिएंट का कितना है, 10 टाइम्स है, ठीक है। एंड यानी कि 5 टाइम्स द रिमाइंडर, ये है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है, R। इसका कितना है, ये डिवीज़र 5 टाइम्स है, ठीक है। तो ये इक्वल में लिख सकते हैं क्योंकि ये है तो डिवीज़र ही, ये भी डिवीज़र है और ये भी डिवीज़र ही है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ क्या कहा है, इफ़ द रिमाइंडर इज़ 46, रिमाइंडर कितना दिया है, 46 दिया है। देन द डिविडेंड इज़, D2 की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर R की वैल्यू हमने कितनी लिख दी, 46 लिख दी है। तो ये कितना आ गया D1, 230, ठीक है। यहाँ पर अब क्या है, अब हमें क्वोशिएंट फाइंड करना है। ये D1 आ गया, R की वैल्यू हमें दी है, क्वोशिएंट मतलब Q फाइंड करना है। तो 10Q इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 230 लिख सकते हैं। तो Q की वैल्यू कितनी आएगी, 23, ठीक है। अब देखो हमारे को क्या D2 फाइंड करना है। D2 कैसे निकालते हैं, D1 इंटू Q प्लस R, ओके। तो ये D1 इंटू Q प्लस R, ये हमारे को क्या निकलता है, D2 निकलता है ये, ठीक है। क्या निकलता है ये, D2। तो ये D2 कितना आ गया, ये इसका और इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आया 5290, क्योंकि D1 की वैल्यू है कितनी, 230, Q की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई 23, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 5290 में हमने कितना 46 रिमाइंडर इतना ये है, इसको ऐड किया तो कितना आ गया 5336, हमारे को ऑप्शन में ये दिया गया है।